अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? तो जी ये इस वीक के जो फर्स्ट 3 डेज़ थे उनकी स्टार्टिंग का रूटीन है। ये मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ था मंडे को। हर रोज़ मैं सबसे पहले ये लेती हूँ। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है फॉर कॉन्स्टिपेशन। पीसीओएस के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है एंड यू कैन नॉट लूज़ वेट, कुछ भी कर लो आप। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लूज़ भी वेट हो सकता है, होता भी है, और आपका सर्कल भी चलता रहता है। तो जी उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने कॉफ़ी ली और मैं धूप में आके बैठ गई, क्योंकि मैं बहुत डाउन फील करती हूँ मॉर्निंग में। मुझे रेकमेंड भी किया डॉक्टर ने कि धूप में मुझे सुबह बैठना है, ताकि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कवर हो जाए। अदरवाइज़ मैं मल्टीविटामिन्स और सब कुछ ले रही हूँ उन चीज़ों के लिए। तो मसला सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया था सिंड्रोम है, मुझे पीसीओएस जो सिंड्रोम है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ग्रुप में चल रहा होता है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है, और जिसकी वजह से मेरी एनर्जी लेवल बहुत मेरा लो रहता है। तो सुबह कॉफ़ी के बगैर मेरी सुबह नहीं होती, और धूप के बगैर। और मैंने एक्चुअली इसकी आवाज़ म्यूट कर दी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लिप जो थे ऊपर नीचे हो गए थे। तो इस वक्त मुझे जो सही लगा वो यही लगा कि मैं म्यूट करके ख़ुद डब कर लूँ। मेरी रूटीन मैं इसमें बता रही थी शायद कि मैंने आज क्या करना है सब कुछ, और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मैं किस कदर ऑलरेडी टायर्ड थी। वीकेंड के बाद बंदा ऐसी ही हालत में उठता है, क्योंकि बच्चे, घर और सारी जो आपने पूरे वीक को चलाने का जो सारा कुछ होता है सिस्टम आपको वीकेंड में ही करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द वीक टाइम नहीं मिलता। सुबह का टाइम था, बच्चे जा चुके थे, और बस सारा घर पे थी। उसको मैंने ड्रॉप करना था, क्योंकि अगले 2 दिन मैं उसको ना देख पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी नाइट शिफ्ट्स होंगी, और जब मैं आऊँगी घर तो वो नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम उसके साथ रहूँ। अभी वो सो रही थी, मैं अपनी क्लास का वेट कर रही थी, और थोड़ी देर में ही वो मेरे पास उठ के आ भी गई थी। मैं जल्दी से नाश्ता तैयार किया अपने लिए, उसके लिए, और मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैं एस्प्रेसो कैसे प्रेस कर रही हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे इसके बाद, और फिर मैंने निकलना भी था। तो बस एक सर पे सवार होती है चीज़। नहीं जी, ज़ारा तैयार हो गई हैं डे केयर के लिए खुशी खुशी, और हमको ड्रॉप कर चुके थे। फिर मैंने मार्केट जाके चिकन लिया, और उसके बाद मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी, तो उसके लिए फिर मैंने दौड़ लगानी थी। जितनी देर मैंने चिकन का वेट किया, मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना लूँ। फिर मैं गई केमिस्ट वेयर हाउस, क्योंकि मुझे प्रिस्क्रिप्शन मिल चुकी थी ऑनलाइन, मुझे डॉक्टर से बात हो चुकी थी, और उसने कहा कि मुझे फ़ौरन से ही ये मेडिसिन स्टार्ट करनी है, फूड के साथ खानी है। तो जैसे ही मैंने भी नाश्ता कर लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब लंच के साथ खा लूँगी। अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे के मेडिसिन ले के, और फिर मैं बस घर के लिए निकली हूँ। ये एक चीज़ मैं आपको बड़े मज़े की दिखाऊँगी, कितना अच्छा मेंटल सपोर्ट देते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट करते हैं वीमेन का। मुझे लगता है कि ये हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान में इस चीज़ की अभी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में मैं आगे जाके आपसे कुछ डिस्कस भी करूँगी। घर आके मैंने अपना बस चिकन वॉश किया, किचन की जो रूटीन थी वो की, और सारे घर के काम इसके साथ जल्दी जल्दी। यहाँ पे मेरी वीडियो उल्टी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरा फ़ोन गिर गया था, मुझे पता नहीं चला था, और मैं उसे एडिट भी नहीं कर पाई। अच्छा, मेरे कुकर का हाल देखें। जो मेरा कुकर है ये मैंने डिश वॉशर में धो लिया है 2-3 दफ़ा, तो इसके ऊपर से बिल्कुल बेचारे की वो सारे उतर गई है, पॉलिश वॉलिश जो भी होती है, तो वो बेचारा इतना गंदा लग रहा है। एनीवेज़ मैंने कुछ खाया था, उसके साथ मैं मेडिसिन भी ले ली थी। तो ये फास्ट वीडियो है, तो इसमें समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। खैर जल्दी जल्दी चिकन बनाया, और फिर कपड़ों को मैंने बाहर फैलाना था, लॉन्ड्री भी साथ साथ चल रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं घर से जब जाऊँ तो सब कुछ कल के लिए एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग के लिए रेडी हो। तो जी रेडी हो गई थी मैं। काफ़ी टाइम बीच में मैंने और काम किया था, और फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। घर से निकली तो भूल गई थी मेडिसिन साथ लेनी है, वापस गई, दोबारा से मेडिसिन ली, और फिर निकली। ये चक्कर तो मेरे लगते ही रहते हैं। तो इस वक्त मैं निकल के जा रही थी, फिर मुझे देखे मेडिसिन याद आई, मैं वापस लेने आई थी। तो थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ जब मैं बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के जा रही होती हूँ, स्पेशली नाइट के टाइम।
और मेरे चेहरे पे ये चीज़ आ जाती है। आप लोग देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़ारा बहुत याद आती है रात के टाइम। मुझे लगता है, मुझे गिल्ट फ़ील होता है एज़ अ मदर कि मैं शायद उसको टाइम उस तरह नहीं दे पाती। लेकिन वो हैप्पी रहती है। अब मुझे नहीं पता कि वो अंदर से क्या फ़ील करती होगी मेरे बारे में। गाड़ी में बैठ गई थी। इसकी रिकॉर्डिंग जो है, मैंने जो अपने रास्ते की रिकॉर्डिंग की थी वो दूसरे कैमरे में है, GoPro में, तो वो उससे मैंने अभी लैपटॉप पे नहीं किया है ट्रांसफ़र। उसके जब ट्रांसफ़र कर लूँगी तो फिर मैं एडिट करके इसमें डालूँगी। पहुँच गई थी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंड होती है जहाँ पे मैं होती हूँ। ये मेरी नाइट रूटीन है जिसको मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ब्रेक ली थी मैंने 3 AM, और इस वक्त क्योंकि हम लोग बहुत कम स्टाफ होता है नाइट के टाइम, तो फिर एक बंदा इस एक टाइम ब्रेक पे जा सकता है। मैं बिल्कुल अकेली बैठी थी खामोशी में, और ये सुबह होने वाली थी, ऑलमोस्ट 5:30 थे। तो जब उस तरफ फ्री हुई हूँ तो मैंने वीडियो बनाई बाहर की। बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है इसका, और जहाँ से देखो हर तरफ से डिफरेंट लगता है। तो जी शिफ्ट ख़त्म हुई है, देखें क्या हालत हो चुकी है। और बस खुशी खुशी निकली थी घर जाने के लिए कि सोऊंगी घर जाके। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और ये रास्ता क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अंदर गर्मी थी और बाहर आए तो बहुत ठंड। और मैंने वीडियो स्किप कर दी। जहाँ मैं हर दफ़ा अपनी भूल जाती, मैंने गाड़ी कौन से फ्लोर पे खड़ी की है। ये ब्रेकफास्ट मैं ले लिया था, रास्ते में खाएंगे। और अब जी नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो चुका है। घर जब सुबह उठी तो ये हाल था, दोपहर का टाइम था, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और मुझे लॉन्ड्री करनी थी। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी घर के काम करके तैयार हो रही हूँ। ये 5 बजे ना 4:30 बजे का टाइम आई गेस। और इस वक्त बच्चे घर पे कोई नहीं थे, सिर्फ हादी और उसके फ्रेंड्स आए हुए थे, और वो मेरे घर ही रहते हैं, मेरे घर में ही मोस्टली पाए जाते हैं। तो मुझे आदत है उनकी, उनको आदत है मेरी, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। टीनेजर्स हैं तो मैं उनको ज़्यादा उनकी लाइफ में ना इंटरफेरेंस नहीं करती। जो वो कर रहे होते करती रहती हूँ। हाँ, नज़र ज़रूर मैंने रखी होती है उनके ऊपर। अब ये सेकंड डे था, नींद पूरी नहीं थी, स्किन की, बालों की, हर चीज़ की हालत, चूँकि मैं 2-3 दफ़ा शावर लेती हूँ घर जाने से पहले, आने के बाद, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं ज़्यादा शावर और शैम्पू करने से। तो शैम्पू मैं हर दफ़ा नहीं करती, लेकिन कंडीशनर करती हूँ, तो उस वजह से भी मुझे लगता है मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और हालत थोड़ी ख़राब चल रही है मेरे बालों की। खैर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, और अभी इस वक्त मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे इस वक्त खाने की इसलिए ज़्यादा वो थी क्योंकि मैं दवा लेनी थी। तो मैंने अवैस को कहा था कि प्लीज़ आते वक्त आप रोटी लेते आएँ, क्योंकि वो आ रहे थे, उन्होंने बच्चों को पिकअप करना था। तो मैंने उनसे कहा था मुझे रोटी लेके ला दें, ताकि मैंने जो खाना बनाया हुआ है मैं खा लूँ उसके साथ, तो फिर मैं दवा खा के जा सकूं, क्योंकि आगे फिर मुझे रात को 3 बजे ब्रेक लेनी होती है। तो फिर उस टाइम तक मुझे फिर दूसरी मेडिसिन का खाने का टाइम होता है। तो मुझे अच्छा था कि मैं इस टाइम खा के जाती। अब मेरी तैयारी आप देख लेंगे, हज़े फास्ट वीडियो है, लेकिन फिर भी समझ आ रही हो कि मैं जो करती हूँ बेसिक वही टचअप किया है, और उसके साथ ही काफ़ी बेहतर लगने लगती है मेरी स्किन, क्योंकि एक तो ऑयल अप्लाई हो जाता है, ऊपर से जो फाउंडेशन मेरी बहुत ज़बरदस्त है नार्स की। मैं रेकमेंड करूँगी जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए। काफ़ी इससे मेरी स्किन भी काफ़ी बेहतर हुई है जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। और मैं चूँकि डेली यूज़ करती हूँ, और बहुत लाइट वेट है, और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि जिनकी ड्राई स्किन है या एजिंग स्किन हो रही है वक्त से पहले, वो इसको यूज़ करें। उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो फील करेंगे थोड़े टाइम के बाद। मैं इसका एग्जैक्ट नाम बताऊँगी आपको, ये कौन सी प्रोडक्ट है, ना सी कौन सी फाउंडेशन है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट वो होते हैं। तो ये मेरे हाल से रेडिएंट है या ग्लो है, इस टाइप की कुछ चीज़ है, मुझे याद नहीं है। खैर मैं नाम देख के आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं सिर्फ क्रीम ब्लश ऑन लगाया है, और पाउडर ब्लश ऑन जो है वो किया है। इसके बाद मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाऊंगी, एंड दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। ये बेसिक्स ही होते हैं, और ये भी चूँकि आपने सारे टाइम तो उसमें ही रहना होता है, मास्क में तो नज़र तो कुछ आता नहीं है। रोटी आ चुकी थी बाज़ार से, और चूँकि मैं थोड़ी खानी थी, मैंने आधी खाई और जल्दी जल्दी बस निकली, क्योंकि रोटी मैं खा नहीं सकती ज़्यादा, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और ये देखें, ये लोग मेरे घर में बैठे हैं। मेरा बेटा अपने फ्रेंड्स को अपने घर में लाने का एक फ़र्ज़ समझता है, डेली लेकर आता है उनको, कि उनके पेरेंट्स घर नहीं है। तो ये बस रेडी थी मैं घर से निकलने के लिए, और इस वक्त मेरी हालत बहुत गैर थी। मैंने ज़ारा को नहीं देखा था, मैं ऑलमोस्ट रोने वाली हुई थी, क्योंकि मैंने मंडे से देखा था और ये ट्यूसडे इवनिंग है,
और मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और वैसे चले गए थे उसको लेने, लेकिन मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे अर्ली कॉल आई थी, तो मुझे जल्दी निकलना था। मेरा ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, मुझे पहले ही साइन इन करना था। तो बस मैं निकली हूँ, मैंने एक्चुअली टैंक भी रिफ़िल करना था। बारिश बहुत ज़्यादा थी, और जब बारिश होती है तो मूड वैसे ही मेरा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब मैं सैड सी हो जाती हूँ। आई डोंट नो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरा थोड़ा दिल उदास था। बच्चों से नहीं मिली थी, साथ से भी, ज़ारा से भी, लेकिन स्पेशली ज़ारा के लिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो बस उसी को सोच रही थी, और बारिश में थोड़ा सा और सैड हो चुकी थी। मुझे ये था कि मैं बारिश से भी मुझे घबराहट होती है थोड़ी सी जब मैं वो कर रही होती हूँ, क्योंकि बारिश यहाँ पे जब तेज़ होती है, रात का टाइम होता है, अगर बारिश तेज़ हो जाए तो मुझे लिटरली कुछ नज़र नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं किधर जा रही हूँ, मैं अपनी लेन में चल भी रही हूँ कि नहीं। और चूँकि मेरी नींद भी पूरी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सी ये भी टेंशन थी, यार मैं कुछ कर ना दूँ। मैं आज तक अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे अपने आई साइट पर थोड़ा सा भरोसा कम है रात के टाइम स्पेशली, क्योंकि डायबिटिक बंदे का साथ आँखों का भी मसला चलता है। मैं आप लोग को अपनी सारी बीमारियां डिटेल में बताती हूँ साथ साथ, लेकिन ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो देखें जी, अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं प्राइसेस। डीज़ल है मेरी गाड़ी, तो फिर भी मुझे इतने का डलवाना पड़ता है हर 2 दिन बाद, या कभी कभी हर रोज़, अगर मेरा ट्रैवल ज़्यादा चल रहा हो जो टाइम है। तो मैं चूँकि बताया आपको कि मेरे काफ़ी दूर है, कभी 1 आवर 30 मिनट और कभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाते हैं सुबह के टाइम, स्पेशली जब स्कूल जोन होता है, तो इतने का तो डलता ही डलता है डीज़ल। तो चलें जी, निकलें। दूसरा दिन, एक और सैड वर्जन ऑफ मी। मैं सैड थी और रोने वाली थी, क्योंकि मुझे ज़ारा से बात भी नहीं हुई थी। ज़ारा आती घर सो गई थी। नॉर्मली मैं बात कर लेती हूँ रास्ते में। मैं वहाँ पहुँची तो बारिश वहाँ पे काफ़ी तेज़ थी, स्टाफ बहुत कम था, तो मुझे डिनर टाइम बहुत लेट मिला, ऑलमोस्ट 3:30, अराउंड 4 AM। सुबह होने वाली थी उस वक्त तो, और ये देखें सुबह हो चुकी है जब मैं अपना काम करके फ्री हुई हूँ। तो ये टाइम था, ये सुबह का टाइम था, अराउंड 6:45, क्योंकि मेरी शिफ्ट 7:30 पे उस दिन ख़त्म हुई थी। तो मुझे फिर, क्योंकि स्टाफ कम था, मुझे अब दूसरों की जगह भी काम करना था। तो फिर हम लोग बस जैसे ही हैंड ओवर दिया और निकल आए, और ये आखिरी दिन की सुबह है, थर्सडे की सुबह, सॉरी वेडनेसडे की सुबह। और इस वक्त मेरी हालत आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो बस ये थी मेरी रूटीन, जो मेरी जॉब के साथ चलती है, जो बहुत भागम दौड़ में होती है, बहुत ही यानी कि हेक्टिक और बहुत बिजी होती है। आपने देख ली होगी मेरी हालत, और मैं क्यों इस कदर इस वक्त ऐसी लग रही हूँ। ये वेडनेसडे की सुबह नहीं है, एक्चुअली आफ्टरनून है, और इसकी वीडियो अपलोड तो हो चुकी है, लेकिन मैं इसके बाद की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, और मुझे जो क्लास अटेंड करनी थी वो भी मेरी मिस हो रही थी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि जो मैं सुबह क्लास नहीं ले सकी वो मैं शाम को ले लूँ, तो रिकॉर्डिंग ना हो। और हिम्मत भी नहीं थी, ट्रस्ट में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो बस जी, यहाँ तक ही था ये सब कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। एंड हाँ, कमेंट करना ना भूला करें, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में एक सरप्राइज़ दूँगी, कुछ नया कंटेंट लेकर आऊँगी, क्योंकि ये चीज़ तो मेरी चलती ही रहेगी। ये वाली डेली व्लॉगिंग, मेरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो तो मैं आप लोगों को बताती ही रहूँगी, शेयर करती ही रहूँगी कि उसके साथ कैसे आपको बेहतर होना है। और एक और नई चीज़ भी लेकर आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, अपना वेट लॉस प्रोग्राम मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से। तो मैं आपको अपने मेंटोर से मिलवाऊँगी, इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, जैसे भी हो सका कॉल पे या जैसे भी। और उसके साथ फिर स्टार्ट करेंगे अपना वेट लॉस प्रोग्राम। चूँकि मैंने बताया इसके साथ जो है पीसीओएस के साथ करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए कुछ डाइट के साथ ही मैनेज हो सकता है। तो लेट्स डू इट, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट नाउ। तो बस एक और चीज़ ऐड कर ली है मैंने अपनी लाइफ में। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये कहना मैं भूल जाती हूँ हर दफ़ा, लेकिन प्लीज़ डू इट। और
चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।